नमस्कार बच्चों, देखिए हिंदी ओलंपियाड 2024-25 जिला स्तर प्रश्न पत्र प्राथमिक स्तर कक्षा 4 से 5। मतलब ये जो प्रथम स्तर की जो एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, जो संकुल स्तर पर होती है, इसके बाद जो वहाँ लड़के वहाँ पास होते हैं उनका जो सेकंड क्वेश्चन पेपर होता है वो जिला स्तर पर होता है। वो वाला प्रश्न पत्र है। तो किस टाइप का प्रश्न पत्र आता है और उनके क्या उत्तर होंगे यहाँ पर आप देख लीजिए। पूरे प्रश्न के उत्तर देखते हैं। जैसे पहला शब्द लिखा है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द छांटिए। तो तत्सम शब्द यहाँ देखिए, ये दुग्ध हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इनमें से मूर्ख बनाना कौन से मुहावरे का अर्थ है? तो उल्लू बनाने का मतलब है मूर्ख बनाना। फिर है, निम्न में तरु शब्द का पर्यायवाची है। तो तरु का मतलब होता है वृक्ष, ठीक है। तो तरु यह आ जाएगा वृक्ष। इसके बाद पर्यायवाची नहीं है बोला है, ठीक ठीक ठीक। तो तरु भी है, पेड़ भी है, पादप, तो यह आ जाएगा इसमें कुसुम, ठीक है। तरु का जो पर्यायवाची नहीं है यह है कुसुम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि विदेशी या आगत शब्द है। विदेशी या आगत शब्द श्रम, उत्सव, शाला, दुकान। तो इसमें आ जाएगा शाला, ठीक है। इसके बाद जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं विशेषण, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस वाक्य में आश्चर्य या विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि का बोध होता है कहलाता है इच्छाबोधक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, विस्मयादि बोधक। तो इसमें आ जाएगा विस्मयादि बोधक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 7 से आगे। इस पोस्टर को देखकर प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर घेरा लगाइए। देखिए पोस्टर दिया हुआ है और इसमें पूछा है, पहला शब्द दिया हुआ है कि पानी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो देखिए पानी का मतलब होता है नीर, ठीक है। तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा नीर। नेक्स्ट है, पोस्टर में संदेश दिया गया है वायु प्रदूषण का, वन संरक्षण का, मृदा प्रदूषण का, जल संरक्षण का। देखिए यहाँ पर पानी बहता हुआ खुला छोड़ दिया गया और ये लिखा हुआ है, यह हमारी सोच रहे व्यर्थ न जाए पानी, जब जल ही नहीं होगा तो कैसी होगी जिंदगानी। मतलब जल संरक्षण पर पोस्टर दिया गया है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जल संरक्षण। फिर आपके अनुसार निम्नलिखित में से अच्छी आदत कौन सी है? नल खोलकर ब्रश करना, गलत। नल खुला छोड़कर फ़ोन पर बात करना, ये भी नहीं। बाल्टी में पानी भरकर नहाना और बहते हुए पानी पर ध्यान न देना। तो इसमें जो अच्छी आदत आ जाएगी, इसमें आ जाएगा बाल्टी में पानी भरकर नहाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मात्रा के अनुसार अलग शब्द चुनकर उस पर घेरा लगाइए। तो देखिए यहाँ पर सभी ये पर्वत में रखी रेख ऊपर दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा अलग शब्द ए, ठीक है। इस तरीके से प्रथम पेज कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुनासिक के प्रयोग से बना शब्द अंकित, माँ, चंचल, मंजन। तो इसमें आ जाएगा माँ। फिर यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को पढ़कर उत्तर लिखना है। जैसे सुभाष की शाला अच्छी शाला है, शाला के बगीचे में गेंदा, गुलाब, चमेली के रंग बिरंगे फूल लगे हैं। प्रधानाध्यापक कक्ष की दीवार पर कथन लिखा है, विद्या विनय देती है। सभी विद्यार्थी बगीचे की देखभाल करते हैं। प्रधान अध्यापक जी ने बगीचे को सुंदर बनाने के लिए विद्यार्थियों को बागवानी के कालखंड में अलग अलग काम सौंपा है। शाला देखने आए जिलाधीश महोदय भी शाला की सुंदरता देखकर बहुत खुश हुए। शाला के बगीचे में रंग बिरंगे फूल लगे हैं, गेंदा, चमेली, सूरजमुखी। देखिए यहाँ काय के लगे हैं, गेंदा, गुलाब, चमेली, ठीक है। तो गेंदा, गुलाब, चमेली के फूल लगे हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला है, अपठित गद्यांश में निम्नलिखित विराम चिन्ह समूह का प्रयोग हुआ है। अर्धविराम, योजक चिन्ह, प्रश्नवाचक, कोष्टक। फिर अल्पविराम, अर्धविराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक।
तो यहाँ पर देख लीजिए कहीं पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा हुआ है। ठीक है, फिर है पूर्ण विराम, योजक चिन्ह, अर्धविराम और उद्धरण। तो योजक चिन्ह मतलब दो शब्दों को जोड़ने वाला, तो योजक चिन्ह अलग अलग में लगा लिखा हुआ है, ये योजक चिन्ह भी लगा हुआ है। फिर है पूर्ण विराम भी है, अर्धविराम भी है और उद्धरण भी है। पूर्ण विराम, योजक चिन्ह, अर्धविराम और उद्धरण। पूर्ण विराम देखिए सबसे पहले पूर्ण विराम, फिर अल्प विराम, फिर योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह और उसके बाद में योजक चिन्ह। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण विराम, अल्प विराम, योजक और उद्धरण। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। प्रधान अध्यापक जी ने विद्यार्थियों को काम सौंपे हैं। क्या क्या काम सौंपे हैं देखिए यहाँ पर पढ़ लीजिए, ये क्या लिखा हुआ है। प्रधान अध्यापक जी ने बगीचे को सुंदर बनाने के लिए विद्यार्थी को बागवानी के कालखंड में अलग अलग काम सौंपा है। ठीक है, मतलब बागवानी का काम सौंपा गया है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं हम कौन कौन से उत्तर है। जैसे अभ्यास पुस्तिका वाला काम नहीं सौंपा है, पेड़ पौधों में पानी डालना और क्यारी साफ करना, ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 15, शाला का अवलोकन कर किसका मन गदगद हो गया। देखिए शाला का जिलाधीश महोदय भी शाला सुंदरता देखकर बहुत खुश हुए। तो यहाँ आ जाएगा जिलाधीश, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। फिर है 16, सुभाष की शाला अच्छी शाला है, इस वाक्य में विशेषण है। तो जो है अच्छी जो शब्द है ये विशेषण है। कैसी शाला है, तो अच्छी शाला है, ये उसकी विशेषता बताता है। फिर है भागीरथी कहते हैं, भागीरथी गंगा जी को भागीरथी भी कहा जाता है। उपसर्ग लगाया जाता है, उपसर्ग शब्द के पहले लगाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, शब्द के आगे। फिर है सागर, शब्द का तुकांत शब्द होगा गागर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, चिड़िया रानी बड़ी खालिस्तान। तो इसमें आ जाएगा सयानी, चिड़िया रानी बड़ी सयानी, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर एक सूचना दिया हुआ है और सूचना के आधार पर प्रश्न पूछा। जैसे कक्षाध्यापक द्वारा नाम लिखे जाएंगे सभी विद्यार्थियों के, शिक्षकों के, सहभागी वाले छात्र छात्राओं के, केवल छात्रों के। क्या लिखा है, समस्त छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक 21/1/2017 को आयोजित बाल सभा निम्नलिखित गतिविधियां होगी। गतिविधियों में भाग लेने वाले छात्र छात्राएं अपना नाम अध्यापक को लिखवाएं। तो यहाँ पर आ जाएगा सहभागिता करने वाले छात्र छात्राओं के नाम लिखे जाएंगे। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है मध्याह्न भोजन का अर्थ है। तो देखिए मध्याह्न भोजन का जो अर्थ है ये हो जाएगा दोपहर का भोजन। फिर प्रधान अध्यापक द्वारा किसका आदेश दिया गया है। तो प्रधान अध्यापक द्वारा बाल सभा का आदेश दिया गया है। फिर बाल सभा का आयोजन सप्ताह में कौन से दिन होता है। तो बाल सभा का जो आयोजन है सूचना में दिया गया है कि वहाँ पर शनिवार को होता है। ठीक है, सूचना में दिया गया है ऐसा। इसके बाद इन गतिविधि में भाग लेने की सूचना दी गई है, किस दी हुई है, कहानियाँ, बाल गीत और सरल कविताएं। ठीक, इस तरीके से सूचना के माध्यम से हम इतने सवालों के उत्तर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है कि सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो ये है पानी। फिर ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, भाववाचक संज्ञा है लड़कपन। ठीक है, फिर है फूले न समाना, मतलब होता है बहुत खुश होना, ऑप्शन नंबर ए। फिर सैनिक शब्द में मूल शब्द है सेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 30।
तो 30 में लिखा अज्जल गगरी झलकज्जा, इसका क्या अर्थ होगा? तो इसका अर्थ होगा अल्प अभिमान, ठीक है, सॉरी अल्प ज्ञान। ठीक, फिर है निम्नलिखित वाक्य में वर्तमान काल का वाक्य है। मोहन पढ़ेगा, मीरा पढ़ रही है, यह है वर्तमान काल। फिर है स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का सही जोड़ा हमको बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, दादा दादी, दादी दादा, मामी मौसी, नानी दादी, ताऊ चाचा, ये सब गलत है, पहला सही है। फिर सर्वज्ञ शब्द के लिए वाक्यांश होगा, तो जो सब कुछ जानता हो, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। फिर है सविता एक लड़की का नाम है, जो सविता और तो सविता और किसे कहते हैं? सविता और किसे कहा जाता है? चंद्रमा को, समुद्र को, धरती को, सूरज को। तो सविता एक लड़की का नाम है, सविता और किसे कहा जाता है? तो सविता का मतलब होता है सुंदरता, और जो चंद्रमा है सुंदर का पर्याय होता है, इसीलिए चंद्रमा को ही कहेंगे। फिर अगला है हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फिर से पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पूरा पैराग्राफ को पढ़ना है और इसके उत्तर देना है। तो देख लेते हैं इनके उत्तर। 35वां क्वेश्चन है, अन्याय शब्द का विलोम शब्द होगा। तो देखिए, अन्याय शब्द का जो विलोम शब्द होगा ये है न्याय। फिर है भारत के उस पड़ोसी देश का नाम बताइए जहां कबड्डी को दो दो के नाम से जानते हैं। तो इसमें आ जाएगा बांग्लादेश। फिर है 7 खिलाड़ियों की टीम होती है ये कबड्डी में, ठीक है, दिया हुआ है। फिर है देश स्तर पर खेलने वाले खेल कहलाते हैं राष्ट्रीय खेल। इसके बाद अगला क्वेश्चन कि साहस, धैर्य, अनुशासन आदि बनाए रखने के लिए आवश्यक है खेल खेलना, ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद में आए शब्द साथ साथ में विराम चिन्ह है, तो विराम चिन्ह हो जाएगा इसमें योजक चिन्ह। फिर क्वेश्चन नंबर 41, रिंकू मोटे आदमी का चित्र बनाता है तो बीना कौन सा चित्र बनाएगी जो इसका विलोम होगा? तो मोटे का विलोम होगा पतला, वो पतला आदमी का चित्र बनाएगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम 41 के बाद क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा हुआ है कि आवेदन पत्र के अंत में लिखा जाता है। तो आवेदन पत्र के अंत में लिखा जाता है भवदीय, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। फिर सोहन कक्षा में प्रथम आया, इस वाक्य में सोहन शब्द है या संज्ञा है। फिर है बांसुरी शब्द में प्रयोग हुआ है, बांसुरी अनुस्वार, ठीक है, अनुस्वार अनुनासिक, तो यहाँ जाएगा अनुनासिक। फिर है दिवाली शब्द किस दिन मनाते हैं? तो दिवाली किस दिन मनाते हैं? तो ये कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है। फिर है सही पदक्रम होगा जाता माधव स्कूल जाता है, ऑप्शन नंबर सी। लड़के खेल रहे हैं, वाक्य में लड़के शब्द है, तो लड़के जो शब्द है ये हो जाएंगे जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो ये जातिवाचक संज्ञा होंगे, ठीक है। फिर भाव शब्द का मानक रूप, साँच शब्द का मानक रूप होता है, साँच का मतलब होता है सत्य। फिर इनमें से किस शब्द में री स्वर का उपयोग किया गया है? कृष्ण, ऑप्शन नंबर सी। अनुस्वार चिन्ह है, तो अनुस्वार चिन्ह है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। तो बच्चों जिला स्तरीय जो क्वेश्चन पेपर है इसमें 50 क्वेश्चन ही हैं
तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।